हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, जो मिरर से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स बनाए थे उनको डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद वाले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया उसमें क्या बात की थी, हमने साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूले की बात की थी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब आगे की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करूंगा और उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की थी और उसके कुछ लॉज की भी हमने बात कर ली थी, राइट। उसके बाद जो सेकेंड लॉ मैंने बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो हमारा क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा एक लॉ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो अब यहां पर मैंने बात की थी कि ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, तो इसमें मैंने आपको बताया था दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, और यू कैन से एनी मीडियम, जिस मीडियम में हमारी लाइट जा रही होती है। ठीक है, तो अगर मान लो ये हमारे पास एक मीडियम है और इधर एक 1 मीडियम है, इधर 2 मीडियम है, और लाइट अगर 1 से 2 में जा रही है तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये किसका होगा, इस 2 मीडियम का 1 के रिस्पेक्ट। क्लियर, इस 2 मीडियम का 1 के रिस्पेक्ट में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब हम लोग इसको समझेंगे कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, एक नंबर है, एक ऐसा पैरामीटर है जिससे क्या डिफाइन किया जाता है, जिससे ऑप्टिकली डेंसनेस और रेयरनेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा मीडियम कितना डेंस है, कितना रेयर है, उस नंबर से, उस पैरामीटर से उसको डिफाइन किया जाता है। उसकी डिग्री, रेयरनेस, डिग्री ऑफ रेयरनेस और डेंसनेस को हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा कोई मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर कोई मीडियम कम डेंस होगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक नंबर है, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा पैरामीटर जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, ऑप्टिकली डेंसनेस और ऑप्टिकली रेयरनेस की डिग्री को बताता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कल लास्ट क्लास में जो बात की थी वो क्या थी हमारी, कि भाई यहां से लाइट हमारी इंसिडेंट होती है, तो जब ये दूसरे मीडियम में जाए तो या तो इधर आएगी या ये इधर जाएगी, मींस या तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और मे बी ऐसा हो सकता है इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट मींस मैंने बताया था कि ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम डेंस है। ठीक है, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है तो ये मीडियम कैसा होगा, रेयरर होगा। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि हमारी लाइट रे कितनी बेंड होगी। क्लियर, बेंडनेस ऑफ द लाइट रे या फिर अवे फ्रॉम द लाइट जो जा रही है उसकी डिग्री को मेजर करेगा। क्लियर, सो इट टेल्स अस अबाउट द बेंडनेस ऑफ द लाइट रे। So refractive index is a number, is a parameter which tells us about the rareness or denseness of the medium, और rareness means यहाँ पर rare denseness के मतलब है optically denseness। ठीक है, वैसे denseness different केस है, optically denseness की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि it is just a number which tells us about the bending, degree of the bending of the light ray when it is going from one medium to another medium। Clear, तो when it is going from one medium to another medium तो उसमें कितनी बेंडनेस आएगी लाइट रे के अंदर, या फिर कितनी अवे जाएगी लाइट रे, उस डिग्री को कौन डिफाइन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करता है। क्लियर, अब इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। ये तो हमने फिजिकल मीनिंग समझा दिया, ठीक है, कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है उसको हमने समझ लिया। अब यहां पर
इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि भाई लाइट रे हमारी एक मीडियम दिस इधर से और इधर जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही, थोड़ा सा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे है, ठीक है। तो ये लाइट रे हमारी यहां से आ जा रही है, इसमें कुछ स्पीड होगी v1 और इसमें कुछ स्पीड होगी v2, ठीक है। इसमें कुछ स्पीड होगी v1 और इसमें कुछ स्पीड है हमारी v2। तो अब यहां पर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ये मीडियम 1 अगर मान लिया जाए, ये मीडियम 2 अगर मान लिया जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 जिस मीडियम में जा रही है लाइट, उसका किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे वो समझो जरा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कैसे डिफाइन करोगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, किसका, 2 का, इस तरह से लिखते हैं इसको 1 म्यू 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किस तरह से डिफाइन होगा, इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्लियर। सो दैट इज द मैथमेटिकली डेफिनेशन। अच्छा, अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस 1 म्यू 2 को आप इस तरह से लिख दो कि अगर ये हमारी ये वाला जो मीडियम है, मीडियम 1 है, अगर मीडियम हमारा 1 क्या है, सपोज जो मीडियम 1 इज एयर या फिर वैक्यूम बोल दें हम इसको, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम बोल दें, तो जो v1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो c हो जाएगा। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। बाकी अदर मीडियम में चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये हो गया हमारा क्या, v1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और v2 तो रहेगा ही। तो सपोज कर लो v2 भाई कोई v है, ठीक है। v2 क्या मान लिया हमने, ये v मान लिया, ये मैंने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है, कि v2 जो दूसरे मीडियम में स्पीड थी वो v हो गई, और पहले मीडियम में c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम, ठीक है। तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v। अब यहां पे 1 म्यू 2 क्या है, ये 1 तो एयर कर दिया मैंने या फिर वैक्यूम कर दिया, और 2 कुछ भी हो सकता है, 2 जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो c अपॉन v भी लिख सकते हो, c अपॉन v। अच्छा, अब यहां पर एयर वाले को लिखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। भाई यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं 1 की जगह एयर आ जाएगा, तो a म्यू 2 लिख सकता हूं, c अपॉन v, ये तो हो गया जनरल। अब म्यू 2 यहां पर ये 2 जो है 2, ये 2 कुछ भी हो सकता है, एनी मीडियम, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, और भी बहुत सारे मीडियम्स पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे सपोज करो अगर एयर है, एयर तो ये फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट आ रही है वो तो फिक्स हो गया एयर। दूसरा मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, मान लो ये ग्लास है, तो क्या लिखोगे, a म्यू g लिखोगे, और ये हो जाएगा c अपॉन v, ठीक है, a म्यू g फॉर ग्लास, ये ग्लास के लिए हो गया। अगर वाटर है तो क्या लिखोगे, a म्यू w, ये भी c अपॉन v हो जाएगा,
अब यहां पर v क्या है, ये स्पीड है वाटर में, ये वाला v यहाँ क्या है, ये स्पीड है ग्लास में, लेकिन c फिक्स है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर, ये फिक्स है, इसमें चेंज नहीं है। तो इस तरह से हम डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूलेज लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहां पर इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि a जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, अगर a आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो μ2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v, या फिर μg इज इक्वल्स टू c अपॉन v, और μw इज इक्वल्स टू c अपॉन v। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर इज लाइक डिफॉल्ट मीडियम, वो हर जगह अवेलेबल है ना, तो एयर इन प्रैक्टिकली एयर ही अवेलेबल होती है। ठीक है, स्पेस की बात ना की जाए तो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर एयर को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिफॉल्टली ये मीनिंग है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा मैंने μg, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट। क्लियर, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ग्लास जो है वो एयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा डेंस है, ये बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर, ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या बताता है, ये बताता है हमें कि जो वाटर है हमारा वो एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंस है। ठीक है, वाटर हमारा एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा डेंस है। चलिए अब यहां पर इस चीज को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में देखते हो तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो यहां पर जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं, ये जो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं μ2 μg μw, ये सारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एयर के रिस्पेक्ट में लिखे हुए। ठीक है, ये सब जो है एयर के रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं, दैट इज द रीजन कि ये सब जो है ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर विच टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, या फिर ये कह लो कि विच टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। फाइन, अच्छा दूसरी चीज डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बताई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन दोनों का जो रेशियो है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। एब्सोल्यूट के केस में क्या हो जाएगा, पहला मीडियम हमारा एयर हो जाएगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है। फाइन, तो ये चीजें समझ आ गई। तो अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई। क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं? क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि भाई मान लो आपको बोल दिया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो होती है। ठीक है, और इसने बोल दिया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो बताओ जो स्पीड होगी ग्लास में, स्पीड इन ग्लास कितनी होगी, ये पूछ ले अगर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक चीज और बता दूं मैं, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, कोई यूनिट इसकी नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, तो कैसे डिफाइन करो, कैसे कैलकुलेट करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना है भाई
ए म्यू जी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी, और v क्या है, स्पीड इन ग्लास है ये, v क्या है, ये स्पीड इन ग्लास है। क्लियर? तो यहां से अगर आप ये क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां से v जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, c अपॉन ए म्यू जी, और c कितना है मेरा, ये रहा 3 इंटू 10⁸, और ए म्यू जी कितना है 1.5, इसको डिवाइड करो तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर है। क्लियर? अब ये एयर के रिस्पेक्ट में आपने देखा, ठीक है। हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में दिया और बोले कि भाई एयर में बताओ स्पीड क्या है, या उस मीडियम में स्पीड क्या है, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर हम लोग देखेंगे लेंसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, जब कोई लाइट रे लेंस में से पास होती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट मींस आगे पास हो जाती है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट भी होता है बट हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। सो अब हम लोग बात करेंगे लेंसेज की, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, लेंस बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक हो गया कॉनकेव लेंस। ब्रॉड लेवल पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली लेंस क्या करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। अब कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस तो इस तरह से होता है, इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं या फिर बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, इसको बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो, बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। कॉनकेव की शेप कैसी होगी, कॉनकेव की शेप कुछ इस तरह से होगी, बीच में ये पतला सा होगा, ठीक है, और साइड्स में इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, लाइक दिस, और यहां ये बीच में थोड़ा सा वाइड होगा और कॉर्नर साइड्स में क्या होगा, थिन होगा ये। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव बाय कॉनकेव बोलो या फिर आप ये कहो डबल कॉनकेव, ठीक है, डबल कॉनकेव। तो ये अब ये दो लेंसेज हैं हमारे। अब यहां पर अगर आप लाइट को क्या करोगे भाई, लाइट को जब इंसिडेंट कराओगे तो इसमें से ये क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, इसमें से ये पार चली जाएगी एंड कुछ बेंडिंग आएगी उसके अंदर। ये बेंडिंग किस वजह से आ रही है, क्योंकि जब लाइट रे हमारी एयर से उस लेंस के अंदर जा रही है, मतलब एयर से, लेंस क्या है, ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जाएगी तो मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ तो लाइट रे हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। सो दैट इज द रीजन कि भाई जब लाइट रे हमारी एयर से लेंस के अंदर आती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज मीडियम चेंज होगा, फाइन। तो ये हमने दोनों तरह के लेंस देखे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हमें इसको समझना है, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हमें इसको समझना है। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें भाई लेंस के केस में, तो लेंस के केस में दो तीन चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। लेंस के केस में दो तीन चीजें हैं, क्या है देखो जरा। अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाई अगर कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स में अभी हमारे पास सिर्फ बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव की ही बात करने वाले हैं। और भी टाइप के लेंसेज होते हैं, उनकी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उनको, बिकॉज वो लेंसेज हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे। उसमें दोनों सरफेसेस जरूरी नहीं कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, एक कॉनकेव हो सकता है, एक कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉनकेव हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो पढ़ोगे आप 12th क्लास में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, इधर ये दोनों कॉनकेव। So that is the reason कि these lenses are known as biconvex and biconcave, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसका, लेंस की वजह से, लेंस की वजह से इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे आपने मिरर में पढ़े थे 8 केसेस थे, कॉन्वेक्स मिरर से 2 केसेस बने थे, कॉनकेव मिरर से 6 केसेस बने थे इमेज फॉर्मेशन के। उसी तरह से यहाँ भी आपके 8 केसेस होंगे। यहाँ क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसके 6 केसेस होंगे और कॉनकेव लेंस के 2 केसेस होंगे। ठीक है, तो टोटल 8 केसेस है यहाँ, तो उनको हम सबको डील करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा रूल्स को समझेंगे, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बाय लेंसेस, मिरर वाला तो हम कर चुके हैं, अब लेंसेस की बात कर रहे हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस की बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे मिरर में रूल्स थे उसी तरह से आपके लेंस में भी रूल्स होंगे। ठीक है, कुछ उसी तरह से आपने यूज करने हैं, अलग से नहीं है कुछ भी, ये उसी तरह के लेंसेस। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर लाइट रे हमारी पैरेलल आ रही है, सपोज करो कि कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास ये, और इसके ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं, इसके ऊपर एक पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो ये कहाँ जाएगी? इसको हमें समझना है कि भाई ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइट रे जब रिफ्रैक्ट होगी तो कहाँ जाएगी, ये जिस पॉइंट से पास होगी इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये आपको पता है, लेंस मिरर में भी यही चीज आपने पढ़ी थी, सेम चीज यहाँ लेंस के केस में भी होल्ड करेगी। तो पैरेलल, फर्स्ट रूल क्या है कि पैरेलल लाइट रे हमारी जब लेंस से रिफ्रैक्ट होके बाहर आती है तो इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी सेकेंड रूल देखते हैं, ये क्या है। हाँ, तो ये फर्स्ट रूल था। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। तो भाई फर्स्ट रूल क्या है कि जब भी लाइट रे हमारी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट विल पास थ्रू द फोकस। अच्छा, इसमें अब 2 फोकस होंगे, ये ध्यान रखना। लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं बिकॉज यहाँ पर 2 सरफेसेस है, 2 सरफेसेस हैं, दैट इज द रीजन कि यहाँ पर 2 फोकस होंगे। अब कौन कौन से ये फोकस होंगे, इसको एक को हम मानेंगे F1 और एक को मानेंगे F2। ठीक है, एक फोकस हमारा क्या होगा, F1 होगा, और एक फोकस क्या होगा हमारा, F2 होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई F2 और F1 की, तो ये हो गया हमारा, इसको हम मानते हैं F2, और एक इसी इतनी डिस्टेंस पर दूसरा होगा इधर, इसको मानेंगे F1। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर, अगर ये हमारा ये डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस इधर भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा F1 और ये है F2। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 सरफेसेस हैं तो दोनों के अलग अलग फोकस होंगे। सो दैट इज द रीजन कि लेंस के केस में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट रूल तो आपने समझ लिया कि लाइट रे अगर हमारी कहाँ से पास हो, पैरेलल जाए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, तो जो हमारी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पास होगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कौन से, F2 से जाएगी, F2 से बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा समझो जरा। दूसरा रूल जो है हमारा वो ये है कि अगर मान लो, ये कॉन्वेक्स के लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव में भी सेम होल्ड करेगा, बट वहां पर जो लाइट पास होगी वो एक्चुअल में पास नहीं होगी, इट विल अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर मान लो ये मेरा F1 है, ये मेरा F1 है और ये F2 है। ठीक है, तो अगर मान लो लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसे मैंने भेज दी, सपोज F1 से भेज दी, तो ये जब F1 से आएगी और इस लेंस पे आके इंसिडेंट करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा, ये दूसरा रूल है। ठीक है, अगर लाइट रे हमारी कहां से आ रही है, अगर लाइट रे हमारी इस F1 से आ रही है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। इसको आप यहां से भी भेज सकते थे, यहां से अगर ऐसे भेजोगे तो यहां से भी ये ऐसे हो जाएगी, इस तरह। अगर F2 इधर से भेजोगे ऐसे, देन व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स लाइक दिस। सो जनरल प्रिंसिपल इज दैट कि जो लाइट रे हमारी फोकस से जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए
दूसरा हो गया। थर्ड रूल जो इंपॉर्टेंट रूल है उसको भी समझ लेते हैं। अब यहां पर पोल नहीं होता, जैसे आपने वहां मिरर में क्या पढ़ा था, पोल होता था, ठीक है, जो मिरर का मिड पॉइंट होता था वो पोल होता था। अब यहां पोल नहीं होगा, यहां क्या होगा, यहां पर ये जो लेंस है हमारा, इसका जो मिड पॉइंट होगा यहां, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर लाइट रे हमारी इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी जाए, कहां से पास करा दी जाए, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी जाए, तो इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये जैसे आई थी उसी पाथ पर सीधी चली जाएगी। क्लियर? जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो हमारी विदाउट एनी डेविएशन बाहर जाएगी, उसी पाथ पर सीधी जाएगी। क्लियर? तो ये थर्ड रूल था, थर्ड रूल है, ठीक है। तो ये 3-4 रूल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। सिमिलरली यहाँ कॉनकेव के केस में भी होगा। कॉनकेव के केस में क्या होगा कि अगर लाइट रे मान लो कोई पैरेलल आ रही है इस तरह से, ऐसी पैरेलल लाइट रे आ रही तो क्या करेगी वो ये लेंस क्या करेगा, उसको डायवर्स कर देगा, ऐसे डायवर्स कर देगा। जब आप इसको पीछे लाओगे तो ये क्या है, यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? ये इसका फोकस होगा तो यहाँ पर ये जो है ऐसा लगेगा कि दिस रिफ्रैक्टेड रे इज कमिंग फ्रॉम दिस फोकस। तो पैरेलल लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाती हुई यहाँ पर अपीयर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने मान लो फोकस से पास करा दी, फोकस से पास करा दी तो वो क्या होगी, वो पैरेलल, ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से यहां से पास करा दी, यहां से, तो फिर इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ये सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, दोनों केसेस में होल्ड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 इमेज फॉर्मेशन को डील करते हैं, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स की इमेज फॉर्मेशन करेंगे, देन कॉनकेव की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलो भाई, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे पैरेलल आएंगी, ठीक है, लाइट रे पैरेलल आएंगी, तो अब क्या होगा, यहां पर ये पैरेलल लाइट रेज कहां से जाएगी, आपको रूल पता है, F2 से पास होगी, ऐसे दिस। क्लियर? तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है F2 पर, दिस पॉइंट F2 पर इमेज बन रही है। कहां बन रही है, F2 पर इमेज बन रही है। मींस अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर रखा हुआ है, इधर इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी इस F2 पर, इधर कहीं F1 होगा, उससे डबल डिस्टेंस, जिसको हम बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के केस में जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहां पर हम उसको 2F1 और 2F2 बोलेंगे। ये 2F1 और इससे डबल डिस्टेंस इधर क्या हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा। 2 मींस डबल कर दिया, F2 जितनी डिस्टेंस पे उससे डबल डिस्टेंस 2F2 है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा ही पॉइंट है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, लाइक F2 का डबल पॉइंट, ठीक है, डबल डिस्टेंस पर, यहां से ये डिस्टेंस डबल है इसके कंपैरिजन, सो दैट इज व्हाई इट इज 2F2। तो ये फर्स्ट इमेज। अच्छा, स्पेसिफिकेशन भी लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन तो कंपलसरी है, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। कैसे लिखेंगे, देखिए, सबसे पहला आपने लिखना है कि इमेज कहां बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज लिखनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मींस F2, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2।
जब हम फर्स्ट केस लेते हैं दैट इज कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन इमेज कहां बनेगी, इमेज विल फॉर्म्ड एट f2। क्लियर। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आपका आएगा कि अगर इमेज यहां बन रही है तो इसका अब साइज क्या है, इसका क्या साइज है, तो ये साइज कैसा है, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। क्लियर, ये पॉइंट साइज इमेज है। तीसरा पॉइंट आपका क्या आएगा इसमें, तीसरा पॉइंट आएगा वही कि अगर ये जो है पॉइंट साइज इमेज है तो अब ये रियल बन रही है या फिर रियल या फिर वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो आप यहां देखो ये एक्चुअल में मीट कर रही है लाइट रेज, इट मींस दिस इमेज इज रियल, और रियल इमेज आप जानते हो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये इसके स्पेसिफिकेशंस हो गए। इसके बाद आ जाता है मेरा दूसरा केस, और दूसरा केस हम मान लेते हैं कि भाई अब ऑब्जेक्ट मेरा कहीं 2f1 और इंफिनिटी के बीच में है। कहां है, 2f1 और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड इंफिनिटी, अभी ये इंफिनिटी पर था, अब इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, किस तरह से, कुछ ऐसा है यहां पर, इधर इंफिनिटी हो गया, ठीक है, यहां कहीं 2f1 हो गया, ये यहां f1 हो गया, ऑब्जेक्ट कहीं यहां है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है। अब यहां से लाइट रेज आएगी तो हमें दो लाइट रेज कंपलसरी भेजनी पड़ेगी, बिकॉज इमेज तभी बनेगी। तो एक तो मैंने पैरेलल भेज दी, और पैरेलल लाइट रेज आपको पता है कहां से जाएगी, पैरेलल लाइट रे जो है f2 से पास होगी, तो ये जब यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी इट विल पास थ्रू द f2। ठीक है, ये f2 से जाएगी। अच्छा, दूसरी लाइट रे आपने कहां भेजनी है, दूसरी लाइट रे आपने भेजनी है ऑप्टिकल सेंटर से, भेज दो, यहां से भेज दो। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली कहां जाएगी, सीधी चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे सीधी चली जाएगी, तो ये इमेज बनेगी हमारी दिस, और ये इमेज जो बनेगी हमारी, ये बनेगी, ये जो पॉइंट होगा ये f2 और 2f2 के बीच में होगा, f2 और 2f2 के बीच में होगा। क्लियर, सो दिस इज द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1। तो अब यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर ये साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके बनाते हैं इस तरह से, स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। तो ये जो इमेज बन रही है ये इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, इसका साइज इमेज का जो होगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा साइज होगा। कहां बन रही होगी, 2f2 और f2 के बीच में बन रही होगी। कैसी है, रियल इमेज। लिख दो फटाफट स्पेसिफिकेशन, क्या लिखोगे, स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा नंबर 1 एट बिटवीन f2 एंड 2f2, पहली चीज। दूसरा कैसा है साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड कैसा है, रियल इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बने, यहां तक क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे स्पेसिफिकेशन के। एक अगला केस डील कर लेते हैं, तीसरा केस डील करते हैं। तीसरा केस क्या है कि भाई
जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, एग्जैक्टली 2f1 पे रख दिया अगर, तब इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। ये f1 हो गया मान लो, इधर कहीं 2f1 हो जाएगा और यहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से लाइट रे जाएगी, एक पैरेलल लाइट जाएगी। ठीक है, पैरेलल लाइट आप जानते हो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, एक सीधी जाएगी कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी और यहाँ पर ये इमेज बनेगी दिस, और ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज बनेगी एग्जैक्टली 2f2 पर, एग्जैक्टली 2f2 पर बनेगी। और इसका साइज जो होगा वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बराबर होगा, सेम साइज की इमेज बनेगी। क्लियर, सेम साइज की इमेज बनेगी इस वाले केस में। कब, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 पर रखा है तो इमेज 2f2 पर बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बन रही है, साइज क्या है, सेम साइज है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन क्या लिख दोगे, नंबर 1, ये आप देख रहे हो यहां से बहुत क्लियरली आपको पता चल रहा है कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो एट 2f2, दूसरा क्या लिखोगे, सेम साइज, तीसरा क्या लिखोगे, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड। इसके बाद अब आ जाओ जरा फोर्थ केस पर। फोर्थ केस क्या है हमारा, फोर्थ केस है कि भाई अब ऑब्जेक्ट इस f1 और 2f1 के बीच में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले इंफिनिटी पर था, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर था, अब वहां से हम इसको लेंस की तरफ मूव करा रहे हैं। और जब लेंस की तरफ मूव करा रहे हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जब लेंस की तरफ आ रहा है तो इमेज मेरी लेंस से दूर जा रही है। इमेज मेरी जो है वो लेंस से दूर जा रही है, क्योंकि पहले कहां बनी थी, f2 पर बनी थी, फिर इन दोनों के बीच में बनी, अब 2f2 पे पहुंच गई, अब क्या होगा, इससे और आगे चली। ठीक है, ये आपने सीक्वेंस ध्यान में रखना है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, अब क्या होगा इस केस में, देखो ये देखो, ये हमारा 2f1 हो गया, ये हो गया f1। ठीक है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पैरेलल लाइट रे जा रही है, पैरेलल लाइट रे कहां से जाएगी, आप जानते हो 2f2 f2 से पास होगी। एक लाइट रे हमारी कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये लाइट रे सीधी चली जाती है। ठीक है, ये लाइट रे सीधी चली जाएगी ऐसे, तो इमेज बनेगी यहाँ, और ये f2 था, यहाँ कहीं 2f2 होगा, और ये इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है किसकी, कौन से केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। स्पेसिफिकेशन लिख दो फटाफट इसका, क्या लिखोगे, नंबर 1 बियॉन्ड 2f2, नंबर 2 इमेज बियॉन्ड 2f2 बन रही है, नंबर 2 क्या लिखोगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नंबर 3 क्या लिखोगे, रियल और इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस में हम लोग f1 पर ही रख देंगे, एग्जैक्ट f1 पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, f1 पर। तो इस बार अभी 2f1 पे रखा था, नाउ सपोज f1 पर रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा f1 पर रखा है, तब क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। अब यहां ये हमारा 2f1 हो गया, ये f1 हो गया। ठीक है, ये यहां रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि भाई यहां से लाइट रे जाएगी, पैरेलल लाइट आप जानते हो कहां चली जाएगी, f2 से जाएगी, और जो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी।
तो आप देखो ये दोनों लाइट रेज कैसी हैं, ये पैरेलल हो गई आपस में। इसका मतलब ये पैरेलल लाइट रेज हमारी कहां मिलेंगी, इंफिनिटी पर मिलेंगी। और अगर ये इंफिनिटी पर मिलेंगी इट मींस इनकी इमेज इंफिनिटी पर, ठीक है, इनकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। तो स्पेसिफिकेशन क्या लिखोगे, नंबर 1 इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नंबर टू क्या है कि भाई कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। तीसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो बनेगी ही बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इसका एक लास्ट केस है, वो क्या है हमारा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाए, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, दिस ये हो गया F1 और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, यहां आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, तो यहां से एक लाइट तो पैरेलल चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल लाइट रेज आप जानते हो कहां से पास हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी, F2 से पास हो जाएगी, दिस F2। एक लाइट रे हमारी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो कहां से जाएगी, वो सीधी चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमारी दो लाइट रेज हैं, ये जैसे जैसे ये आगे जा रही है दोनों क्या हो रही है, वाइड होती चली जा रही है, फैलती चली, स्प्रेड होती चली जा रही है। इट मींस जब आप इसको पीछे लेके आओगे, इसको बैक प्रोड्यूस करोगे, और इसको जब आप बैक प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, ये दोनों लाइट रेज कहीं यहाँ मिल जाएंगी और फाइनली इनकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी। क्लियर, फाइनली ये इमेज यहाँ कहीं बनाएगी और ये इमेज जो बन रही है, ये इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगी और ये कैसा होगा, ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रही है। नंबर 2 क्या लिखोगे, कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और नंबर 3 क्या लिखोगे, नंबर 3 लिखोगे आप कि भाई साइज क्या है, तो ये भी हमारा साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट केसेस थे जिनको हमने डील कर लिया यहाँ पर। इसके बाद आपके कॉनकेव के केसेस होंगे, देन हम लोग थोड़ा सा लेंस फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड सो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।